हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो आप लोगों के लिए रहता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पुराना वाला करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और डेली बेसिस का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिलता है सुबह 7 बजे। तो दोनों सेशंस को ज्वाइन करना मत भूला करिए। ये क्लास भले ही आप बाद में देख लो क्योंकि ये रिकॉर्डेड मोड में होती है, बट दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि ये टी और कॉपी वाला सेशन है। तो एक बार से ज़रा लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक करना मत भूला करिए। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सवाल से। देखो, अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं वो अभी हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 11 बजे लिखा हुआ है ना, जो 11 बजे यूट्यूब पे आपका क्लास चलता है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसका पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से एक बार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हरिशंकर वासुदेवन, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है यहाँ पे कि वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो ही वॉज हिस्टोरियन। ठीक है, मतलब हिस्ट्री से इनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको चर्चा में मिलता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जो पोएट हैं उनकी डेथ हुई है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता सकते हैं? नेम द इंडियन क्रिकेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ELSA कॉर्प। आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ELSA कॉर्प, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए यहाँ पर एक ऐप यूज़ किया जाता है, उसका नाम ये है। आपको बताना है कि हाल ही में किसको एम्बेसडर बनाया गया। आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का ऐप है, ठीक है, ये इंडियन नहीं है, दिस इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो, यहाँ आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, ये इंडिया के अंदर जो है, ऑस्ट्रेलिया का है बट जो इंडिया के अंदर है वो यहाँ पे असिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें यूएस का भी आपको नाम मिलेगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पे ज़्यादा काम करता है। तो दिस इज अ थिंग जो आपको ध्यान रखनी कि ऑस्ट्रेलिया के एरिया में ये जो है पूरा का पूरा ऐप काम करेगा। मिडल ईस्ट में भी काम करता है, न्यूजीलैंड में भी काम करता है, सार्क के अंदर जितने देश आते हैं वहां पर भी ये पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे यहाँ पर सीखना है वो सिखाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज वॉन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडिया और जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है उसके लिए सबसे अच्छा भारत का एयरपोर्ट कौन सा है जिसको अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो इंडिया का ऐसा कौन सा प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में अपना एक रॉकेट जो है वो टेस्ट किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दो, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो नाम मिलता है वो स्पेस एक्स का मिलता है। अब इंडिया वाला कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। इसका आंसर बनेगा केम्पागोड़ा। कहाँ पर है ये? कर्नाटका की जो कैपिटल है दैट इज बेंगलुरु, वहाँ पर आपको ये मिलता है। अच्छा, बेंगलुरु से ये भी याद रखिएगा कि जो बेंगलुरु है वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसकी एंट्री और उसका जो एग्जिट पॉइंट है दोनों जगह पर वेदर फोरकास्ट के यहाँ पे सिस्टम्स को लगाया गया है। अगला, नेम द मिनिस्टर, आपको मिनिस्टर का नाम बताना है जिनके द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो काम क्या करेगा, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रांसफर करता है, दैट इज MSME। अब MSME आया है तो नितिन गडकरी जी के पास आपको ये मंत्रालय मिलेगा। MSME के अंदर अगर लोन देना है तो ये लोन कौन देगा? मुद्रा बैंक देगा। मुद्रा बैंक की 3 कैटेगरीज होती हैं, क्या होती है? शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना है? 50,000 है, मैक्सिमम कितना है? 10 लाख रुपीज है, राइट। चलिए, अच्छा अगला बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बोला हुआ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे 4G सर्विसेज जो हैं वो अभी प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है, 2-3 दिन पहले की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जिला जम्मू का होगा, एक जिला कश्मीर का होगा जहाँ पे 4G सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, बट अभी तक नहीं थी। तो इसको असिस्ट करने के लिए या फिर इसके लिए यहाँ पर एक पूरी कमेटी बनाई गई थी कि आप चेक करो कि क्या हम इन सर्विसेज को वहाँ पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, और बहुत ज़्यादा अगर टेररिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहानी में ट्विस्ट तो आ ही जाता है। तो दिस इज अ पॉइंट। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व विच इज इन द न्यूज़, अभी हाल ही में इसका जो नाम है वो चर्चा में देखने को मिला। आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में है। आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। क्या यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ये जो जगह है यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है, वेस्ट बंगाल के टाइगर्स की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं। ठीक है, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं पहले 88 था, अब 96 हो गया है, जिसकी वजह से ये नाम जो था चर्चा में चल रहा था। अगला,
नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, कहाँ पर लोकेटेड है, गोवा के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। रीज़न क्या है यहाँ पर कि ब्लैक पैंथर जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में आ गया था। अच्छा, गोवा से एक चीज़ और याद रखिएगा, गोवा के अंदर अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है 3 चीज़ों को। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि वो कौन कौन सी 3 चीज़ें थी। एक तो कोई बनाना था, एक कोई आपकी स्वीट डिश थी और एक और चीज़ थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। नाकुला दर्रा, देखो नाकुला दर्रा चर्चा में इसलिए था क्योंकि नाकुला पास पर अभी रिसेंटली क्या हुआ था, चाइना ने आप कह सकते हो कि एक छोटी सी झड़प हो गई थी, जैसा कि लद्दाख में हुआ था ना स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तो वहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे। बट नाकुला में क्या हुआ था, एक छोटी सी झड़प हो गई थी। कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। नाथुला अलग है बेटा और नाकुला अलग है, दोनों को एक में मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाइना और इंडिया के जो ट्रूप्स थे यानी कि इन दोनों के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे इनकी झड़प हुई थी। और हाँ, एक चीज़ और, कभी भी इंडिया चाइना वॉर नहीं बोला जाता है, इंडिया साइनो बोला जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप करी है फेसबुक के साथ, ताकि जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जितनी भी जनजातियाँ हैं, उनके द्वारा जो भी सामान बनाया जाता है या फिर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको एक ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे बेचा जाए और उसको यहाँ पे पॉपुलर किया जाएगा। तो बेचने के लिए तो यहाँ पे आपने देखा फ्लिपकार्ट के साथ 3 भारत के ऐसे राज्य हैं, कर्नाटका, यूपी और ओडिशा, जिन्होंने टाई अप किया हुआ है। बट यहाँ पे अगर फेसबुक पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, यानी कि अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे टाई अप किया गया, ठीक है। अगला देखो, नेम द पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एच लगा दो यार यहाँ पे, अवार्ड फॉर द पॉलिटिक्स इन स्वराज्य अवार्ड 2020। तो अभी रिसेंटली किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आसाम के जो सीएम है सोनवाल जी, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, जोगिंदर सिंह सैनी जी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो एथलीट्स के कोच थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप इन दिल्ली, आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में, या आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलेगा, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, नेम द फर्स्ट क्रिकेटर हु हैज प्लेड 100 मैचेस इन 3 फॉर्मेट्स, आपको यहाँ पर नाम बताना है, आंसर बनेगा रॉस टेलर। यार ये तो वैसा वाला नाम है कि अब तो याद हो जाना चाहिए। कौन सी कंट्री की तरफ से ये खेलते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से ये खेलते हैं। अगला, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बिकम द नंबर 1 बैट्समैन, ठीक है, सॉरी बैट्सवुमन इन लेटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग। देखो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो इतना ज़्यादा फोकस मत रहना कि यार रट्टा मार के बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा ना, एग्जाम में थोड़ी ना आना, एग्जाम में तो जो उस टाइम की लेटेस्ट चल रही होगी वही आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंसर बनेगा शेफाली वर्मा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द इंडियन स्टेट, आपको भारत के राज्य का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में ग्यारसियन को अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर किया है, आंसर विल बी उत्तराखंड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको एक से ज़्यादा कैपिटल देखने को मिलती है। मैंने स्टेट पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर को काउंट मत कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो थे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 से 8 हर दिन आपसे मुलाकात होती है। गाइज दिस इज अ बैच जो अब बस 3 ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। अगर आप एसएससी, डीआरडीओ, रेलवे या फिर आप सीडीएस और एनडीए के लेवल प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो पॉलिटी होगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर साइंस पढ़ाएंगे, फिर आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो ये तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा जीएस पूरा थ्योरी वाइज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बैच कब से, 20 तारीख से शुरू होगा। अमाउंट कितना है गाइस, बहुत ही कम है। क्यों, जब आप जाओगे ना, कि जब कोचिंग वगैरह खुल जाएंगी तब आप जाओगे, सोचोगे चलो यार टहलने को भी मिलेगा और यहाँ पे पढ़ भी लेंगे, तो वहाँ पे आपकी जो फीस होती है ना 15,000 के अप्रॉक्स जाके बनती है पूरी की पूरी, अगर हम फीस देखते हैं, है ना। अब ये जो है आपकी फी पूरे 1 साल के लिए है। कोचिंग में जाओगे गिनती के 5-6 आपको फैकल्टी मिलेंगे, यहाँ पर जब आप आ रहे हो तो आपको 2000 से ज़्यादा एजुकेटर्स मिलेंगे, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स में भी किसी को भी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश में भी किसी को भी फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग में भी किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि 20 तारीख से शुरू होगा। पूरे साल भर का ये अमाउंट है 5400, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस पे जब आप एक कोड लगाओगे कृति10 तब आपको मिलेगा 10% ऑफ। वैसे तो 6000 रुपीज़ है, बट 10% ऑफ मिलेगा ना, तो दैट इज 5400, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, 20 तारीख से शुरू। अब आप मुलाकात करते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।